Do you know that SSP interview is one of the toughest interviewing process in the world? अब ये ऐसा है क्यों? जब हम बात करते हैं ना इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की, तो उनमें एक चीज कॉमन आती है। वो क्या है? दैट इज देयर जॉब टुवर्ड्स देयर मदरलैंड इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनकी खुद की हैप्पीनेस, दैट ऑल इज सेकेंडरी, बट देयर जॉब टुवर्ड्स देयर मदरलैंड इज देयर फर्स्ट एंड प्राइमरी प्रायोरिटी। अब ऐसे माइंडसेट वाले ऑफिसर्स को ढूंढना, उनको इंडियन आर्मी में रिक्रूट करना, इसका जो प्रोसेस होगा वो ऑब्वियसली टफ तो होगा ही। इसीलिए एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस बनाया गया। आज के हम इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या चीजें की जाती हैं, किस किस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं और इनके पीछे पर्पस क्या है, मकसद क्या है इस टेस्ट को लेने के पीछे। जी हां, उतनी डिटेल में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। अब कुछ बच्चों को लगता है कि एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी की जरूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा कि तैयारी करनी है, नहीं करनी है तो किस पार्ट की करनी है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एसएसबी का प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, ये 5 दिन का प्रोसीजर रहता है जिसमें मेनली आपकी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को चेक किया जाता है। अब ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या है, किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं टोटल इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। द फर्स्ट इज योर मेंटल क्वालिटीज, कि आपका ब्रेन कितना शार्प है, आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। योर मॉरल क्वालिटीज, योर लव टुवर्ड्स योर मदरलैंड, आपकी टीम स्पिरिट, आपकी सोशल अडॉप्टेबिलिटी कैसी है, ये सब यहां पे चेक होती है। नंबर 3 इज योर फिजिकल क्वालिटीज, आपका स्टेमिना, आपका करेज, ये भी यहां पे चेक किया जाता है। सारी की सारी क्वालिटीज इन्हीं तीनों सेगमेंट्स में आती हैं, दैट इज योर मेंटल, मॉरल एंड फिजिकल क्वालिटीज। अब हम जो भी डिस्कस करेंगे, मैं जो भी आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगा वो इन 3 क्वालिटीज के बेसिस पे बताऊंगा। हम इनको भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो डे 1 पे क्या होता है? डे 1 पे आपकी रिपोर्टिंग होती है आपके सेंटर पे, और वहां पे आपको एक साइड पे बैग रखने के लिए बोल दिया जाता है एंड देन यू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होता है। फर्स्ट टेस्ट जो होता है दैट इज OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जहां पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब आपको टेस्ट देना होता है। और इसके साथ साथ एक जो दूसरा टेस्ट होता है दैट इज नोन एज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन में क्या करना होता है कि स्क्रीन पे एक पिक्चर डिस्प्ले होती है, आपको उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी होती है। एक पिक्चर आएगी, आपको कुछ टाइम में उस पर स्टोरी लिखनी है और वो शीट अपनी सबमिट करनी है। स्टोरी कैसे लिखते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी डिस्कस करते हैं कि करना क्या क्या है। वो स्टोरी आप सबमिट कर देंगे। स्टोरी सबमिट करने के बाद आपको भेज दिया जाएगा दूसरे रूम में, जहां पे आपको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। आपका चेस्ट नंबर अनाउंस होगा, इस चेस्ट नंबर से लेकर इस चेस्ट नंबर तक इस रूम में जाएंगे, फिर वहां पे शुरू होगी आपकी ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहले क्या होता है कि आपको नरेशन करनी होती है जो आपने स्टोरी लिखी है। एक एक करके आपको शीट वापस दे दी जाएगी और उस शीट से आपको अपनी स्टोरी को नरेट करना है कि आपने उस पिक्चर में क्या देखा, क्या टाइम था, क्या कैरेक्टर था, वो सब आप नरेट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही सबकी नरेशन ओवर होगी, सबकी नरेशन ओवर होने के बाद आपको ऑर्डर दिया जाएगा, नाउ यू कैन स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि आप सबके स्टोरी को कंक्लूड करके एक स्टोरी बननी चाहिए, मतलब 1 ग्रुप 1 स्टोरी। बट ऐसा कई बार नहीं भी हो पाता क्योंकि सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, सबकी स्टोरीज अलग अलग होती हैं। बट ऐसा करना होता है आपको कि आपको एक स्टोरी मिलकर बनानी होती है और लास्ट में पूरा ग्रुप मिलकर एक टीम लीडर को सिलेक्ट करता है और वो टीम लीडर जो बोर्ड होता है उनके सामने स्टोरी को नरेट करते हैं। तो ये होता है हमारा डे 1। डे 1 को क्या बोलते हैं? दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट करते हैं सेंटर में और डे 1 में ही बहुत सारे बच्चे बाहर भी आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे ही आप वहां से बाहर आए तो लगभग आधे या 1 घंटे के बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। आप सबको ग्रुप्स में खड़ा किया जाता है और वहीं पे चेस्ट नंबर अनाउंस किए जाते हैं कि कौन से चेस्ट नंबर इन है और कौन से स्क्रीन आउट है, और उसी वक्त आपको घर भेज दिया जाता है अगर आप स्क्रीन आउट हुए तो। डे 2 में आपके सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट होता है दैट इज नोन एज टैट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में आपको स्टोरी राइटिंग करनी होती है। अब इसका पूरा पर्पस भी देखते हैं क्या है, बट सबसे पहले बता दूं कि आपको करना क्या होता है। आपको 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं, इसमें 12 कहानी आपको लिखनी होती हैं, जिसमें से 11 स्टिमुलाइज आपको दिखाए जाएंगे, मतलब 11 पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी और 12th वाली स्टोरी आपको ब्लैंक होगी, वो आपको खुद लिखनी है। अब ये टेस्ट क्यों लिया जाता है? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे हेनरी, जिन्होंने इस टेस्ट को इन्वेंट किया था। किस लिए? कि आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को जानने के लिए, कि आपकी इनर पर्सनैलिटीज कैसे हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। देखिए, हर इंसान के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ चीजें हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होती हैं। इन स्टोरीज के थ्रू वही जानने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिस्ट कि उन एक्सपीरियंसेस का आपके ब्रेन पे क्या असर है, क्या सीखा आपने उनसे, या फिर किस तरह से उस सिचुएशन में आपने रिएक्ट किया। ये सब पता लगता है इन स्टोरीज से।
अब आप ये स्टोरीज याद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 12 की 12 स्टोरीज लर्न की थी वो लिख ली, ऐसा नहीं होता कभी भी। स्टार्टिंग के हो सकता है 1-2 स्टोरीज में आप किसी को मैनिपुलेट कर भी पाए, लेकिन उसके बाद की स्टोरीज में आप वही लिख सकते हैं जो एग्जैक्टली आप हैं। आप वही क्वालिटीज हाईलाइट कर सकते हैं जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं। तो इसीलिए इसकी तैयारी करना जरूरी होती है एसएसबी इंटरव्यू की, कि आप वो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर पाए। वो करेज, वो टीम बिल्डिंग, वो सोशल अडेप्टेबिलिटी, वो सोशल इफेक्टिवनेस, ये सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप कर पाए। आपका स्पीड ऑफ डिसीजन हो गया, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ये सारी क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और ये आपके पास एक चांस होता है जहां पे आप ये सारी क्वालिटीज दिखा सकते हैं जो आपके पास हैं। सेकंड टेस्ट जो डे 2 में होता है दैट इज वैट, दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। स्क्रीन पे आपको बहुत जल्दी जल्दी वर्ड्स डिस्प्ले किए जाएंगे। एक वर्ड आया, दूसरा वर्ड आया, तीसरा वर्ड आया, और उन वर्ड्स के हिसाब से आपको कुछ सेंटेंसेस राइट डाउन करने हैं। वो सेंटेंसेस आप लिखते जाएंगे और एट लास्ट आपको वो सबमिट करने हैं। लगभग 50 वर्ड्स पे आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। नाउ द थर्ड टेस्ट इज योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको एक बुकलेट दी जाती है, उस बुकलेट पे 60 सिचुएशंस होती हैं और उन सिचुएशंस पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपको मेंशन करना होता है। बेसिकली ये टेस्ट क्यों किया जाता है? टू नो दैट हाउ यू विल रीड डे लाइफ सिचुएशन। कितना स्ट्रेस आप हैंडल कर सकते हैं, कितने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप कितना वाइज डिसीजन ले सकते हैं, ये हमें पता लगता है एसआरटी टेस्ट से। और जो फोर्थ टेस्ट होता है डे 2 में दैट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ टेस्ट में आपको खुद के बारे में बताना होता है। और ये टेस्ट क्यों लिया जाता है कि आप खुद के बारे में कितना जानते हैं, सही जानते हैं या गलत जानते हैं। आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारा जो परसेप्शन है ये आपको यहां पे मेंशन करना होता है अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में। तो इस तरह से हमारा डे 2 ओवर होता है जहां पे हम साइकोलॉजिकली पूरे चेक किए जाते हैं। डे 2 के ओवर होने के साथ साथ ही जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है कि आप किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे, आपकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, और आपके जो ट्रेट्स हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी क्वालिटीज, ये सब कुछ आपके साइकोलॉजिस्ट को डे 2 में समझ में आ जाता है। अब डे 3 और डे 4 में आपके ग्राउंड टास्क होते हैं। ग्राउंड टास्क जहां पे कुछ आपको फिजिकली एक्टिविटीज भी करनी पड़ती हैं, जहां पे आपको टीम के साथ काम करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा डे 3 और डे 4 में। अब देखते हैं कि डे 3 और डे 4 में सबसे पहला टास्क कौन सा होता है। सबसे पहला टास्क होता है दैट इज ग्रुप डिस्कशन टास्क। में आपको ग्रुप्स में बांटा जाता है और आपके ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाता है जहां पे एक डिबेट कंपटीशन या फिर ग्रुप डिस्कशन कंपटीशन हम बोल सकते हैं। आपके जीटीओ यहां पे देखते हैं कि आप कितने अच्छे से बोलते हैं, कितने अच्छे से अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दैट इश्यूज आप हाईलाइट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये सब कुछ होता है हमारे ग्रुप डिस्कशन टास्क में। सेकंड जो उसमें टास्क होता है दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसको हम मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको एक सिनेरियो रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज एक मॉडल आपको दिखाया जाता है और अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग एक्टिविटीज चल रही हैं। आपको अगर उन सिचुएशंस को हैंडल करना है, सपोज कोई ऐसी फेटल सिचुएशंस हैं, आप कैसे हैंडल करेंगे, आपको अपना प्लान रिटन में जो है वो सबमिट करना है। आपको अपना प्लान लिख के सबमिट करवाना है कि कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो उस ग्रुप में दिख रही है। थर्ड टास्क इसमें क्या होता है दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। कुछ आपको चीजें दी जाती हैं जैसे प्लैंक, रोप और इसके साथ कुछ अन्य चीजें, और आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक पहुंचना होता है, जिसके बीच में कुछ आपको रिकमेंडेशंस होती हैं कि यू कैन नॉट टच दिस पार्ट, आप इस पार्ट को नहीं टच कर सकते, आप यहां पे लैंड नहीं कर सकते। आपको अपने ऑपरेटर्स के साथ पूरी टीम को लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक पहुंचना होता है। दिस इज योर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सपोज आप अपने ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आप अपनी क्वालिटीज अच्छे से नहीं दिखा पाए, आपको मौका नहीं मिला, तो हाफ ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क में आपको ये चांस मिल जाएगा। ग्रुप्स को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। नॉर्मली एक ग्रुप में 6 से 10 लोग होते हैं, अब इस ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर दिया जाएगा और अब आपके पास चांस है अपनी सारी क्वालिटीज को दिखाने का। कुछ टास्क आपको दोबारा दिए जाएंगे सिमिलर काइंड के, जैसे हमने ग्रुप प्रोग्रेसिव में किए थे, और वो आपको परफॉर्म करके दिखाने हैं विद शोइंग ऑल योर मेंटल, मॉरल एंड फिजिकल क्वालिटीज। जो फोर्थ इसमें टास्क होता है दैट इज योर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में 10 अलग अलग ऑब्स्टेकल्स होते हैं। वो ऑब्स्टेकल्स आपको क्रॉस करने होते हैं और अपनी फिजिकल क्वालिटीज को वहां पे आपको दिखाना होता है। सपोज अगर आप 2 ऑब्स्टेकल्स क्रॉस कर लेते हो तो आप दोबारा भी उनके लिए जा सकते हो। अगर आप 3 मिनट से पहले कर लेते हो तो आप दोबारा उनके लिए जा सकते हो। जितने ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आप करेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स जो है फिजिकल एक्टिविटीज में जीटीओ के द्वारा दिए जाएंगे। अब ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, अब अलग ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन होता है एंड यू हैव टू शो योर वर्क राय, योर एंथुजियाज्म, आपके ग्रुप, आपकी टीम स्पिरिट, आपका टीम वर्क, ये सब आपको यहां पे दिखाना होता है। इसमें स्नेक रेस भी होती है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी होती है। ये सब रेसेस की जाती हैं जहां पे आप अपनी टीम को साथ में लेकर जीतते हैं। इसके बाद का जो टास्क होता है दैट इज नोन एज कमांड टास्क। कमांड टास्क में व्हाट यू हैव टू डू,
यू विल बी द कमांडर ऑफ द ग्रुप। आप अपने साथ में एक या दो सबॉर्डिनेट्स को चूज कर सकते हैं। आपको एक टास्क दिया जाएगा और कुछ कमांड्स आपको नरेट की जाएंगी। आपको सिमिलर कमांड, जो सेट ऑफ कमांड्स है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दिखाना है। वही कमांड्स आपको उनको देनी है और उनकी हेल्प से गिवन टाइम में वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। यहां पे आपकी कमांडिंग क्वालिटीज दिखती हैं, कि आपकी वोकल क्वालिटीज दिखती हैं कि आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, आप कमांड दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखिए, कल को आपको अपने पूरे ट्रूप को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, कमांड भी करना पड़ेगा और सारे टास्क भी पूरे करने पड़ेंगे। तो यू नीड सच क्वालिटीज। और उसके बाद का जो टास्क होता है दैट इज लेक्चरेट। लेक्चरेट में क्या करना होता है, आपको एक रैंडम टॉपिक दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन आर्मी, इसके रिलेटेड, और उसके ऊपर आपको एक छोटी सी स्पीच डिलीवर करनी होती है। फॉर दिस योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स शुड बी वेरी गुड। और आपको पता है कि वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर कंप्लीट पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप, जहां पे आपको टॉपिक रिसर्च करने से लेकर अपनी लैंग्वेज कैसे ठीक करनी है, कैसे आप स्पीच देते हैं, इन सब पे काम किया गया था। अगर आप वो पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक अभी ऊपर आई सेक्शन में है, यहां पे आप क्लिक करिए और पूरी की पूरी वर्कशॉप आपके सामने होगी। एंड कंप्लीट दैट वर्कशॉप इफ यू वांट टू डू गुड इन दिस लेक्चरेट। एंड देन देयर इज द फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में यू अगेन हैव अ चांस टू शो योर क्वालिटीज। आप दोबारा से पूरे ग्रुप के साथ अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को दिखा सकते हैं अगर आपको पहले मौका नहीं मिला। अब जीटीओ जो है वो आपको पूरा प्रॉपर नोटिस करते हैं कि किस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, किस कैंडिडेट ने वहां पे कितना अच्छा परफॉर्म किया। सपोज अगर आप कमांड नहीं भी कर रहे वहां पे, तो आपका ग्रुप में योगदान क्या था उस टास्क को पूरा करने के लिए। तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन दिस, यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर जीटीओ टास्क। 3 और डे 4 के बीच में ही आपको इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगी। सपोज अगर तो आपको टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए तो फिर तो आप पूरे प्रिपेयर होके जाएंगे, प्रॉपर ड्रेसअप करके जाएंगे। बट अगर टाइम नहीं मिलता तो जो आपका ग्राउंड टास्क का जो ड्रेस था, आप उसी ड्रेस में भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू नॉर्मली 30 से 45 मिनट्स के बीच में रहता है, जहां पे सब कुछ आपके बारे में जाना जाएगा, पूछा जाएगा। जो आपका पीआईक्यू फॉर्म था उसके बेसिस पे आपको पीआईक्यू फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है। जब हम इसकी वर्कशॉप करेंगे, पूरी एसएसबी की प्रॉपर वर्कशॉप करेंगे, तो वहां पे मैं एक्जैक्टली बताऊंगा आपको कि पीआईक्यू फॉर्म को कैसे भरा जाता है। उस फॉर्म के हिसाब से आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और इस तरह से हमारा डे 3 एंड डे 4 भी कंप्लीट होते हैं। अब हमारे सारे टास्क हो गए, हमारे साइकोलॉजिकल टास्क भी हो गए, हमारे ग्राउंड टास्क भी हो गए, हमारा इंटरव्यू भी हो गया, हमारी स्क्रीनिंग भी हो गई। अब लास्ट होगी हमारी कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में ग्रुप प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, आपके साइकोलॉजिस्ट, आपके टेक्निकल ऑफिसर और आपके सारे जीटीओस प्रेजेंट होंगे। वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे बैठा होगा। वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि वेदर टू सिलेक्ट यू और नॉट। वहां पे फाइनल आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एंड आफ्टर दैट फाइनल मार्क्स, जब सबकी कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, हर एक कैंडिडेट उस कॉन्फ्रेंस से होकर गुजर जाएगा, उसके 1 घंटे के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वेदर यू आर इन और आउट। आपको इसके बाद 2 दिन के लिए मेडिकल प्रोसेस के लिए जाना पड़ेगा, जहां पे ये देखा जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है, जहां पे पूरे मेडिकल चेकअप्स होंगे। आपकी आईज, आपके नोज, आपके सेंसेस सारे, इवन आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये सबके सब चेक किए जाएंगे कि आप मेडिकली इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस के लिए फिट हैं या नहीं। और अगर आप फिट हैं, और उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है और कुछ टाइम बाद मेरिट लिस्ट आती है, जिसके बाद आपको ज्वाइन करनी होती है जो भी आपकी ट्रेनिंग अकेडमी। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है, जिसके लिए हमारी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। देखिए, प्रिपरेशन इसलिए नहीं की जाती कि हम किसी चीज को वहां पे फेक प्रेजेंट कर सकें। अगर प्रिपरेशन स्टोरी राइटिंग की होती है, टैट की होती है, तो वो इसलिए नहीं होती कि आपको स्टोरीज याद आई जा सके। बट एक प्रोसीजर होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसके थ्रू आप एक इफेक्टिव स्टोरी लिख सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो एसओपीज आपको आनी चाहिए, वो प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए किस तरह से स्टोरी राइटिंग होती है और कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप किया जाता है। देखिए, अगर आपको सपोज बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें तो जाते ही वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन कौन जो है वो कोचिंग लेके आया है। अब हम वहां पे डर गए कि शायद ये इसलिए पूछ रहे हैं कि कोचिंग वालों को पहले बार निकाल देंगे। देखिए, आपका ड्रीम है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, आपका ड्रीम है इंडियन डिफेंस फोर्सेस में जाना, उसके लिए आपके प्रिपरेशन करना तो बनता है ना। आप कुछ भी उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और वहां जाके आप अपने आप को बेस्ट जो आपका वर्जन है वो प्रेजेंट करना आपका हक है, आप उसको कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर करिए। अगर आपको इसके लिए गाइडेंस मिलती है, बहुत सारे रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर्स फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसे इंडिविजुअल हैं, ऐसे ऑफिसर हैं, तो आपको उनके पास जाना चाहिए। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम पूरी की पूरी वर्कशॉप, ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ दिस वर्कशॉप आई विल एक्सप्लेन यू, कैसे किया जाता है, क्या चीजें नोट डाउन करनी होती हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट एस्पेक्ट। हर एक चीज हम बहुत डिटेल में करेंगे। अगर आपको ये वर्कशॉप चाहिए तो जस्ट मेंशन कर दीजिए एंड हिट अ लाइक बटन प्लीज। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारा चैनल इज टोटली फोकस्ड ऑन योर करियर। एट लास्ट,
I would close with the statement that choose your career by choice, not by chance. Thank you, friends.